आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 में विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है 3 मई मंगलवार के दिन और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक जो कि छठे अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। यही कारण है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी नए काम की शुरुआत, नया व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ आदि करते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या किसी भी अन्य प्रकार की धातु खरीदना सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है। जिस तरह से दिवाली या धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि का वास रहे, धन में बरकत बनी रहे, ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन भी लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर के किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपका घर और आपका जीवन हमेशा धन धान्य से भरा हो, तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान करके माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप, दान, स्नान आदि का जो पुण्य है वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए यदि जो लोग साल भर किसी प्रकार का कोई दान ना कर पाए, उन्हें आज के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना चाहिए। किन चीजों का दान करना चाहिए ये भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे कि कौन से विशेष उपाय ऐसे हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं होती है। आप इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत बिना पंचांग देखे, बिना कैलेंडर देखे कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरा ही दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा हो या आपके जो भी आराध्य देवी देवता हैं, आप जिन भी इष्ट देवी देवता का पूजन हर दिन करते हैं और आप चाहते हैं कि आज के दिन आप कुछ ऐसा पूजन करें ताकि आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण हो, तो आप आज के दिन किसी भी समय यानी कि सुबह से लेकर रात तक आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर जो भी गुरु मंत्र आपने लिया है उसका आप यथासंभव जितनी बार भी आपको बताया गया है सच्चे मन से जाप करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं है या आपके जहां कार्यस्थल में आप जो भी काम करते हैं वहां पर आपको सही से मान सम्मान ना मिलता हो या विवाह संबंधी कोई बाधा आपके जीवन में हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता होता है और बार बार टूट जाता है, या फिर जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही कड़वा होता है, जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े जिन पति पत्नी के बीच में होते हैं, चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा बीते, पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर बने, तो आज के दिन आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। यानी कि आज के दिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं कि यदि आप आज के दिन भगवान का पूजन करें। आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, तभी आपको आपकी की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दान में आपको किन किन चीजों का दान करना चाहिए, तो देखिए जिसकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार तो दान आज के दिन करना ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे कि आज के दिन आप जौ का खुद भी सेवन करें और जौ का दान करें। जौ किसी योग्य व्यक्ति को दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, ऐसी कामना आप मन में जरूर रखें। अब देखिए जौ का ही दान आज के दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि धरती पर बोई जाने वाली, उगने वाली जो पहली वनस्पति थी वो जौ के रूप में ही उगी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या नवरात्रि के दिनों में पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो हम जौ को ही बोते हैं। इसलिए जौ जो है वो सबसे पवित्र वनस्पति में से एक मानी जाती है। दूसरी वस्तु जिसका आपको प्रयोग करना है और दान भी करना है वो है सत्तू। सत्तू चाहे आप
खुद सेवन करें या ना करें, लेकिन आपको दान जरूर करना है। वैसे सेवन भी आज के दिन आपको करना चाहिए, लेकिन सत्तू का दान आप जिस व्यक्ति को भी करते हैं उसे पानी से भरा हुआ एक मटका या एक छोटी सुराही अवश्य दान में दे। दान में दी जाने वाली सामग्रियों में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो पानी से भरे हुए बर्तन का दान करना चाहिए। प्यासे लोगों को पानी या शरबत पिलाना चाहिए। छतरी का दान आप कर सकते हैं। मौसमी फलों में आजकल तरबूजे, खीरे और ककड़ी या खरबूजे का दान आप कर सकते हैं। अन्न वस्त्र का आप दान करते हैं या किसी भी सामग्री का दान करते हैं, उसमें आप रुपए यानी कि जिसे दक्षिणा कहते हैं वो जरूर रख कर दें। कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा ही रहता है, तो दक्षिणा आप जितनी चाहे उतनी रखें। अगली बात, आप जब दान करते हैं तो दाहिने हाथ से आपको दान करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर से बहुत सारी सामग्री दान में देते हैं। अन्न का या दालों का, अनाज का जो दान करते हैं वो पॉलिथीन वगैरह में रख कर देते हैं। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी वस्तु का दान आप करते हैं यदि पॉलिथीन में रख कर देते हैं तो कभी भी दान की जो ये सामग्री होती है, विशेषकर किसी भी कपड़े में या पॉलिथीन में रखकर उसमें आप गांठ कभी ना लगाएं। गांठ नहीं लगानी है, चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन हो या कोई और भी व्रत अगर आप होता है, या पूर्णिमा अमावस्या के दिन यदि आप दान करते हैं, या जैसे अभी सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, तो उसमें यदि आप जो सामग्री का दान करें तो पॉलिथीन में या किसी भी कपड़े में आप गांठ लगाकर बिल्कुल भी दान में ना दें। ऐसा करने से किए गए दान का पुण्य सारा नष्ट हो जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए या अन्य धातु खरीदने के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस दिन आप यदि चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो, कोई आर्थिक परेशानियां आपको न सहनी पड़े, तो आज के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर घर जरूर लाएं। जिस तरह से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन या अमावस्या के दिन नई झाड़ू खरीद कर घर लाई जाती है, उसी तरह से अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ है। जिस तरह से आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू की पूजा करते हैं, सफेद सूत झाड़ू में लपेटते हैं, फिर झाड़ू की पूजा करते हैं, फिर उसे प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह से आज के दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर आपके पास कौड़ियां नहीं है, क्योंकि कौड़ियां जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार कौड़ियां भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, और माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियां अत्यंत प्रिय होती हैं। जिस घर में कौड़ियां होती हैं पूजा में या घर की तिजोरी में, वहां पर माँ लक्ष्मी जी खिंची खिंची चली आती हैं। उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। अगर आपके पास कौड़ियां नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आप कम से कम 11 कौड़ियां अपने घर पर खरीद कर जरूर लाएं। गंगा जल से साफ कर उनका तिलक करें, उन्हें सिंदूर अक्षत कुमकुम अर्पित करें, और उसके बाद घर की तिजोरी में आप इन कौड़ियों को रख दें। अगर आप घर की तिजोरी में नहीं रख सकते हैं तो आप मंदिर में ही, जहां पर आप रोज पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में ही एक साफ लाल कपड़े में इन कौड़ियों को बांध कर रख दें। वैसे जिस घर में तिजोरी में कौड़ियां बांध कर रखी जाती हैं, उस घर में कभी भी अनावश्यक रूप से धन खर्च नहीं होता, घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में सदा माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो इस दिन आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। भगवान को आप जो भी फल या मिठाई का भोग लगाते हैं, यदि फलों का भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल आप भगवान को जरूर अर्पित करें। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि इस दिन आपको कोई भी अलग से पंचांग, कोई मुहूर्त या कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप शुभ मुहूर्त का इंतजार किए बिना ही जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हों या आपके रोजी रोटी से जुड़े हों, कला के क्षेत्र में हो, या आप किसी भी नई तरह की शुरुआत करना चाहते हो, अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आप आज के दिन बेझिझक खुश होकर प्रसन्न मन से श्रद्धा के साथ किसी भी कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। भगवान करे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी जैसी भी कामना है भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी उसे जरूर पूरी करें। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही आप आने वाली वीडियो में अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।